शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हम अपने जीवन में शुद्ध शब्द का उपयोग करते रहते हैं, जैसे शुद्ध शहद, शुद्ध घी, शुद्ध जल इत्यादि। वैसे तो ऐसा पदार्थ जिसमें उपस्थित सभी कण हमारे लिए उपयोग के हों, यदि हमारे उपयोग के हैं तो हम कहते हैं वो शुद्ध है, और यदि उसमें से जो चीज़ हमारे उपयोग की ना हो उसको हम निकाल दें तो कहते हैं कि पदार्थ शुद्ध हो गया। पूर्ण रूप से शुद्ध पदार्थ पाना संभव नहीं होता है। हम प्रयास करते रहते हैं कि किसी तरीके से पदार्थ में जो बेकार की वस्तुएं हैं उनको पृथक कर दें, अलग कर दें। यह हमारा प्रयास रहता है, लेकिन हम अपने प्रयास में कितने सफल होते हैं, इसके लिए हम तरह तरह की विधियां इस्तेमाल करते हैं, भौतिक विधियां और रासायनिक विधियां, और आगे जाके हम नाभिक विधियों का भी उपयोग कर सकते हैं। जब भौतिक विधियों से पदार्थ में से कुछ और अलग करना संभव ना हो तो हम पदार्थ को शुद्ध मान लेते हैं। शुद्ध पदार्थ वह हैं जिनमें एक ही प्रकार के कण हों, कण एक ही प्रकार के हों। अब उदाहरण लेते हैं, जैसे लोहा। यदि हम लोहे का उदाहरण लें तो इसके प्रत्येक कण समान प्रकृति के होते हैं। लोहे के छोटा सा छोटा कण ले लो तो ये लोहा ही रहेगा, इसमें और कुछ नहीं मिलेगा। अब दूसरा उदाहरण लें, यदि हम नमक का उदाहरण ले लें, इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, तो ये शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि इसके प्रत्येक कण, कोई भी छोटा सा छोटा कण ले ले, ये समान प्रकृति के होते हैं। नमक दो प्रकार के मूल पदार्थों से, मूल कणों से मिलकर बना होता है। वो होते हैं सोडियम तत्व के कण और क्लोरीन तत्व के कण। परंतु ये दोनों अलग अलग तो होते हैं, लेकिन इस प्रकार से रासायनिक संयोग करते हैं कि वो एक ही दिखते हैं, और वो जुड़े इस प्रकार से होते हैं कि किसी भी भौतिक विधि के द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते। और भी उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसमें भी प्रत्येक कण एक प्रकार के होते हैं, वो भी दो प्रकार के मूल कणों से, कार्बन और ऑक्सीजन के कणों से मिलकर बना होता है। अतः हम कहते हैं कि यौगिक, अतः हम ये कह सकते हैं, अब हमारी जानकारी से ये हमें प्राप्त हुआ कि जो यौगिक होते हैं और जो तत्व होते हैं वो शुद्ध पदार्थ अवश्य होते हैं। अब हम आइए कि ये देखें कि शुद्ध पदार्थ के गुण क्या होते हैं और इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं, इसमें कण एक ही प्रकार के होंगे, अलग अलग प्रकार के नहीं होंगे। इसमें यदि एक से अधिक टाइप के पदार्थ के कण यदि उपस्थित हो, अगर इसमें एक से अधिक प्रकार के कण उपस्थित हों तो वो रासायनिक संयोग किए होते हैं। जैसे हमने उदाहरण देखा था सोडियम क्लोराइड, नमक में सोडियम और क्लोरीन दो अलग प्रकार के कण थे, तो उन्होंने रासायनिक संयोग करके सोडियम क्लोराइड बनाया था। शुद्ध पदार्थ समांगी होता है, मतलब यहाँ इसका पूरा जो मिलावट होती है भिन्न भिन्न कणों की, वो इस प्रकार की होती है कि इसके प्रत्येक हिस्से का संगठन, कहीं से भी उठा लो, कोई विभाग उठा लो, उसका हर एक का संगठन, बनावट एक ही प्रकार की होगी।
चौथा, यह इसके कण को बनाने वाले मूल कणों में किसी भौतिक विधि से नहीं टूट सकता। भौतिक विधि मतलब जैसे उबालना, गरम करना, इस तरीके से हाँ, लेकिन रासायनिक विधियों से इनको इनके मूल कणों में तोड़ सकते हैं। और इसका एक निश्चित क्वथनांक और गलनांक होता है। ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी से हम ये पता करते हैं कि कोई पदार्थ शुद्ध है कि नहीं। जैसे अगर हमें ये जल पता करना है कि जल शुद्ध है कि नहीं है, उसका क्वथनांक देख ले। अगर उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस आता है तो वो शुद्ध जल है। इसके प्रत्येक भाग के गुण समान होते हैं। तो इस प्रकार ये शुद्ध पदार्थों के गुण होते हैं।